स्वागत है आप सभी का। चलिए आज हम सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान हाई स्कूल मुख्य वार्षिक परीक्षा 2022 में सबसे ज़्यादा वायरल होने वाले प्रश्न देख रहे हैं। यहाँ पे आपको 32 अंक के पूरे विकल्प बताएंगे और वो भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, जो कि माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा जारी किए गए हैं। यहाँ पे देख रहे हैं हम 1 से लेके जो 32 तक के प्रश्न हैं वस्तुनिष्ठ प्रकार के हैं। और इसमें जो पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो इसका जो सही आंसर है वह है अनवीकरणीय योग्य। दूसरा है, यहाँ पे पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? तो इसमें इसका जो आंसर है वह है दूसरे नंबर का अधिक सिंचाई। तीसरा है, इनमें से कौन सी रबी फसल है? तो यहाँ पे रबी की फसल आप देख रहे हैं चना होगी। इसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पे 10 नंबर का निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर का कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो यहाँ पे इसका जो आंसर है आपको लिखना है सीमेंट उद्योग। इसके बाद अगला प्रश्न है, हमारे देश में से कौन सा महत्वपूर्ण परिवहन का संसाधन है? तो इसका जो सही आंसर है वह है सड़क परिवहन। इसके बाद अगला है, लौह अयस्क का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है? तो इसका सही आंसर है कर्नाटक राज्य में होता है। तो इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करने में पहला प्रश्न है, भारत में सिंहों का प्राकृतिक आवास स्थल गुजरात का है, खालिस्तान का है? तो यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा इसमें गिर नेशनल वन। तो इसका जो आंसर है गिर नेशनल वन आएगा। दूसरा प्रश्न है, नेपोलियन बोनापार्ट सन खालिस्तान के युद्ध में पराजित हुआ। तो इसका जो सही आंसर है वह है 18 जून 1815 में पराजित हुआ। इसके बाद अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा खालिस्तान ने दिया। इसका सही आंसर है यहाँ पे महात्मा गांधी जी ने दिया। तो इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, भारत में खालिस्तान शासन है। तो इसका सही आंसर है लोकतांत्रिक या लोकतंत्रात्मक। तो इसको लिखेंगे लोकतांत्रिक शासन है। इसके बाद अगला प्रश्न देखें, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे, रंग भेद नीति का विरोध करने वाले दक्षिण अफ्रीका के जो नेता हैं उनका नाम है। तो इनका नाम जैसा कि हम जानते हैं नेल्सन मंडेला है। इसके बाद अगला प्रश्न जैसा कि देख रहे हैं हम, 6वें नंबर का, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम खालिस्तान में प्रारंभ हुई थी। तो इसका सही आंसर है 18वीं शताब्दी में। तो 18वीं शताब्दी में यह हुई थी, इंग्लैंड में प्रारंभ हुई थी। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पे, नेपाल में विलक्षण जन आंदोलन सन खालिस्तान में हुआ। तो यहाँ पे जो इसका सन है वह है 2006 में हुआ। अब चलिए यहाँ पे इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे तीसरे नंबर का प्रश्न, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो इसका पहला प्रश्न है, नेपोलियन बोनापार्ट का संबंध किस देश से था? तो इसका सही आंसर है फ्रांस। इसका सही आंसर होगा फ्रांस से था। दूसरा है, IMF का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम है इंडियन मॉनिटरी फंड। इसे लिखेंगे इंडियन मॉनिटरी फंड, या हिंदी में इसे कहा जाएगा, आप इसे कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये इसका आंसर होगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न जैसा कि देख रहे हैं, मार्टिन लूथर कौन था? तो यह एक धर्म सुधारक इनको कहा जाता था और यह जर्मन के रहने वाले थे। इसके बाद प्रिंटिंग प्रेस सर्वप्रथम किस सदी में भारत आया? तो ये 16वीं सदी में भारत आया है। तो इसे लिखेंगे अपन 16वीं सदी में, और 30 अप्रैल सन 1956। इसका सही अगर डेट लिखना है तो इसे लिखेंगे अपन 30 अप्रैल सन 1956 में। इसके बाद अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? तो यह बना है महानदी पर। इसका आंसर देना है महानदी पर बना है। इसके बाद है, गुजरात तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो इसका जो नाम है वह है कंडला है। इसके बाद अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसे हम लिखेंगे 24 दिसंबर सन 1986 में लागू हुआ। तो ये थे आपके एक शब्द में उत्तर देने वाले प्रश्न। और यहाँ पे सत्य एवं असत्य देख रहे हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ पे, जो वनस्पति मूल रूप से भारतीय नहीं है उसे देशज वनस्पति कहते हैं। तो ये कथन बिल्कुल असत्य है। इसके बाद श्रीलंका में सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित किया गया है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। इसके बाद भारत में एक दलीय प्रणाली प्रचलित है। तो यह कथन असत्य होगा। इसके बाद अगला है, 1990 में भारत में गठबंधन सरकार की शुरुआत हुई। तो ये कथन सत्य है। और ईसाई धर्म की शाखाएं कैथोलिक एवं प्रोटेस्टेंट 2 भागों में बटी है। तो यह कथन भी सत्य होगा। इसके बाद अगला है, शहर से ग्राम की ओर पलायन करना शहरीकरण कहलाता है। तो यह कथन बिल्कुल असत्य होगा। अब चलिए इसके बाद इसमें सही जोड़ी बनाने वाले प्रश्न हैं। तो सही जोड़ी हम बनाते हैं। इसमें सही जोड़ी इस प्रकार से बनेगी, यहाँ पे लोकतंत्र का जो संबंध है वह है बहुतों का शासन से है। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका नेल्सन मंडेला से संबंधित है। पूर्व साक्षर राज्य
पूर्ण तरीके से जो साक्षर राज्य है वह है केरल। और यहाँ पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र तो 3 क्षेत्र हैं और मुद्रा का आधुनिक रूप में यहाँ पे करेंसी और इसका सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कंप्यूटर से संबंधित है। तो ये थी सही जोड़ियाँ और ये था आपका जो वायरल प्रश्न पत्र। जैसा कि हमने ऊपर आपको वीडियो बना दिए हैं, आप एंड स्क्रीन पर भी इसका वीडियो देख सकते हैं। और इसी प्रकार के कंटेंट को देखने के लिए यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।